यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल हमने लेसन स्टार्ट किया था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आगे आज इस लेसन को बढ़ाते हैं, आगे रीड आउट करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारी फसल हैं उनको 3 भागों में बांटते हैं हम, जो सीजन्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, समर क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स देखिए, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स हैं। जो फसलें हमारी रेनी सीजन में यानी बारिश के मौसम में उत्पादन किया जाता है जिनका, उनको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर पैडी, सोयाबीन, मेज, ग्राउंडनट, कॉटन एटसेट्रा। इसमें पैडी हमारी जैसे धान की फसल है, चावल की। सोयाबीन, मेज, मक्की की फसल है, या ग्राउंडनट, मूंगफली वगैरह। कॉटन। रबी क्रॉप्स देखिए डियर स्टूडेंट्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स हैं। जो विंटर सीजन में जिन फसलों का उत्पादन किया जाता है उसको रबी क्रॉप्स कहते हैं। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लाइनसीड एटसेट्रा रबी क्रॉप्स हैं। यस स्टूडेंट्स, वीट हमारी जो गेहूं की फसल है, या ग्राम चने की फसल है, जो आजकल हमारी फसल हैं जो पककर तैयार हो चुकी है, वो हमारी रबी क्रॉप्स हैं। आगे देखिए, समर क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन समर सीजन आर कॉल्ड जायद क्रॉप्स हैं। इनको हम जो समर क्रॉप्स होती हैं इनको जायद क्रॉप्स भी कहते हैं। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अप्रैल टू जून। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो अप्रैल से जून होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ जायद क्रॉप्स आर मूंग, मस्क, मेलन, वाटरमेलन, जगाउड, बिटर गाउड एटसेट्रा। तो ये हमारी समर क्रॉप्स हैं। अब इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, से हम कंप्लीट लेसन तो ऐसे मोबाइल पे कर नहीं सकते हैं, तो हम जो इसमें मेन बातें हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो यदि हमको खेती करनी है तो उसके लिए हमको किस चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी? पहले सोइल प्रिपरेशन। पहले हम जो हमारी मिट्टी होती है उसको तैयार करते हैं। आपने देखे होगा जो ट्रैक्टर वगैरह या कल्टीवेटर वगैरह होता है उसके द्वारा हम तैयार करते हैं। उसके बाद सोइंग, बीज बोते हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उसमें फर्टिलाइजर्स डालते हैं। इरीगेशन, फिर पानी वगैरह डालते हैं। यस, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। उसके बाद आपने देखे हो कई बार खरपतवार हो जाती है तो उससे बचाव के लिए हार्वेस्टिंग। उसके बाद फिर कटाई करते हैं, स्टोरेज, फिर उसको इकट्ठा करते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, यस एक मिनट रुकिए। यहाँ पर देखिए फर्टिलाइजर्स हैं। दे आर केमिकल, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो हम डालते हैं, दे आर केमिकल सब्सटेंसेस रिच इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। दे आर प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल इन फैक्ट्रीज। जो हमारे केमिकल्स होते हैं जो हम इसमें फसलों में डालते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम, सल्फर फास्फेट, यस, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ये देखिए इनके एडवांटेजेस दिए हुए हैं। एडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स हेल्प फार्मर्स टू ऑब्टेन बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, पैडी एंड मेज। आपको पता है फर्टिलाइजर डालने से हमारी जो फसल होती है वो ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद देखिए, फर्टिलाइजर्स रिमूव्स द स्पेसिफिक डेफिशिएंसी ऑफ सोल लाइक लैक ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। यस, जो हमारी फसल में जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस की जो या पोटेशियम की जो कमी होती है उसको पूरी करते हैं। उसके बाद इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। देखिए, द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ डिटरेटेड सोइल फर्टिलिटी। इससे हमारी जो ज़्यादा हम यदि यूज़ करेंगे फर्टिलाइजर्स का तो उससे हमारी जो फसल है उसकी उपजाऊ शक्ति ख़त्म हो जाती है। इट हैज़ ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। इससे वाटर पोल्यूशन होता है। इट्स एक्सेसिव यूज इफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ थ्रू फूड चेन। और देखिए, जब हम ये जो भोजन खाते हैं उसके द्वारा उसमें आपको पता है क्योंकि हम जो हमारी खेती है उसमें हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं और उससे हम जो भोजन खाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर भी हमारे हेल्थ पर भी इसका बैड इफेक्ट पड़ता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ द सोइल वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स बाय ऑर्गेनिक मैन्यूर्स और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉपिंग्स। यहाँ पर कहता है कि हम फर्टिलाइजर के स्थान पे जो हमारी खाद होती है उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जो ऑर्गेनिक खाद है। यहाँ पर देखिए, ये फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच में डिफरेंस किया गया है। आप इसको रीड आउट कर लेना। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। ये आप इसको राइट और लर्न जरूर कर लेना। आगे देखते हैं। यस,
एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, मैन्योर के जैसे फर्टिलाइजर्स होता है जो इसी प्रकार हमारी जो देसी खाद होती है उसके कुछ फ़ायदे होते हैं। इट इन्हांसिस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, इट मेक्स द सॉइल porous due to which exchange of gases becomes easy, the number of friendly microbes is increased, the organic manure improves the texture of the soil। इसमें बताया गया है कि इससे हमारी है ना जो फसल होती है जो मिट्टी होती है उसकी उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है। तो इसमें कुछ ये देखिए पिक्चर दिखाई गई हैं किस प्रकार से हम इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं। ये इरिगेशन है ये देखिए ड्रिप सिस्टम है, कई बार हम फुहारे के द्वारा भी इसमें पानी डालते हैं। Caution while spraying weedicides, तो इसको आप रीड आउट कर लेना। फार्मर्स शुड कवर देयर, हाँ कहता है कि जब आप इसको स्प्रे वगैरह करते हो तो आप किस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए इसको रीड आउट कर लेते हैं। फार्मर्स शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ व्हेन दे स्प्रे, यानी आपको जो फार्मर्स है जो छिड़काव करते हैं उसको मुंह ढकना चाहिए स्प्रे करते वक्त। दे शुड नाउ स्प्रे विद एन एम्प्टी स्टमक, ये खाली पेट कभी स्प्रे नहीं करनी चाहिए। दिस शुड यूज़ ग्लव्स एंड फेस मास्क वाइल स्प्रेइंग, उनको ग्लव्स जो फार्मर्स है जो स्प्रे करता है उसको ग्लव्स या फेस मास्क का जरूर यूज़ करना चाहिए। दिस शुड यूज़ दिस केमिकल्स वेरी केयरफुली, इन केमिकल्स का बहुत केयरफुली से यूज़ करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसकी मैं जो लेसन है इसकी पिक आपके पास सेंड कर दूंगा, आप इसको रीड आउट कर लेना, ठीक है। कल को मैं इसके क्वेश्चन करवाऊंगा, आज केवल आपको इसको रीड आउट करना है ध्यान से, फिर क्वेश्चन करेंगे हम। थैंक यू स्टूडेंट्स। यदि कोई फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को पर्सनल जो मेरा नंबर है उस पर व्हाट्सएप करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।